हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे आता है। इसके अलावा आ था, ई थी और ए थे का साउंड आता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हैड का प्रयोग किया जाता है, जबकि मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे केवल हैड का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। किसी भी टेंस के परफेक्ट में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह अपने घर जा चुका था। वह अपने घर जा चुका था, तो he had gone to his house। इसी प्रकार से मैंने उसे अपने घर बुलाया था। मैंने उसे अपने घर बुलाया था, तो यहां पे लास्ट में आ था का साउंड आ रहा है, तो इसे भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे आई हैड। अब यहां पर बुलाने के लिए हम कॉल या फिर इनवाइट किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पे यदि क्लियर दिया हो कि आमंत्रित करके बुलाया गया है किसी को, वहां पे हम इनवाइट का यूज करेंगे और नॉर्मली हम कॉल का यूज कर सकते हैं। तो आई हैड कॉल्ड हिम टू माय हाउस। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हैड। और जैसा कि मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल,
उसने कार नहीं चलाई थी। उसने कार नहीं चलाई थी, तो he had not driven the car। इसी प्रकार से शिक्षक ने यह पाठ नहीं पढ़ाया था। शिक्षक ने यह पाठ नहीं पढ़ाया था, तो द टीचर had not taught this lesson। इसी प्रकार से हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं। जिसमें फर्स्ट हम यस और नो क्वेश्चंस को बनाते हैं। यहां पे जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाने की बात की जाए तो वहां पे हम अक्सर यस और नो क्वेश्चंस ही बनाते हैं। WH क्वेश्चन हमें तभी बनाना है जब ग्रामेटिकली हमें कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ये हमेशा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे स्टार्ट करेंगे हैड से। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो भी होंगे तो उसमें नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह पत्र लिख चुका था? क्या वह पत्र लिख चुका था? तो had he written a letter। इसी प्रकार से क्या तुम खाना खा चुके थे? तो had you eaten food। इसी प्रकार से अब हम इसके WH क्वेश्चंस को देखते हैं। WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर, हमेशा WH क्वेश्चन को हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब फॉर एग्जाम्पल, वह कहाँ पहुंच चुका था? वह कहाँ पहुंच चुका था? तो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे वेयर, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड। तो वेयर हैड ही
reached? Where had he reached? इसी प्रकार से वह कौन सी कार खरीद चुका था? वह कौन सी कार खरीद चुका था? तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड है कौन सी कार, तो हम लिखेंगे विच कार। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हैड, तो विच कार हैड ही परचेज्ड। अब यहां पे हमने कार खरीदने के लिए परचेज वर्ड का यूज किया है, तो यहां पे परचेज और बाय दो टाइप की वर्ब्स हैं जिनको हम खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बाय का मतलब होता है चीप थिंग्स को खरीदना, मतलब सस्ती चीजों को खरीदना, जबकि परचेज का मतलब होता है महंगी चीजों को खरीदना। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं कल के वीडियो में।